हायसिंथ विंटर सीजन का एक बहुत खूबसूरत फ्लावर जिसे नवंबर में ग्रो किया जाता है, फिर स्प्रिंग में इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसे किस तरह से ग्रो किया जाता है, किस तरह से इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स आने के बाद हम इसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ हायसिंथ बाय किए हैं। ये इस तरह से कुछ 4 कलर्स इसमें मैंने बाय किए हैं। चारों जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। इसका बल्ब जो है ये कुछ इस तरह का है। इसके ऊपर रेड कलर का इसका ये जो छिलका होता है ऊपर वाला, ये रेड कलर का है। लेकिन ये बाकी जो वाइट वाले नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर से मैंने इनके छिलके उतार के तो इनको नीचे से देखा था, क्योंकि ये थोड़े मेरे ख़राब हो रहे थे। ऐसे ही आए थे, मतलब कि हल्का हल्का सा यहाँ से गले गले से लग रहे थे, और वो ग्रे ग्रे वाला फंगस जो लगा होता है वो वाला कुछ लग रहा था। तो ये इसके बहुत सारे छिलके मैंने इस तरह से उतार के तो इसके ऊपर भी मैंने फंजीसाइड का एक कोट किया है, ताकि ये मज़ीद ना वहाँ से गलना स्टार्ट हो। ये सारे मैंने ऐसे किया। बस ऑनलाइन में फिर इस तरह का रहता ही है कि वो किस तरह की चीज़ भेज दें, क्या पता चलता है। तो अभी आज मैं इनकी प्लांटिंग करने लगा हूँ, और उसके लिए ये मैंने कुछ 4 पॉट्स निकाले हैं। ये छोटे छोटे से पॉट्स हैं, तकरीबन कोई 5 या 6 इंच का ये पॉट होगा। और इसकी सॉइल मिक्सिंग के लिए मैंने ये इसमें 50% काव डंग और 50% बालू मिट्टी का जो है वो एक मिक्सचर तैयार किया हुआ है। और अभी इसको लगाने के लिए जो है इन पॉट्स में बिल्कुल शैलो नहीं लगाना है, और थोड़ा डीप लगाना है मैंने इसे। मतलब कि ये है तो बल्ब के साइज़ के 2 गुना नीचे लगाना है। मतलब कि ये इतना इतना सा ये नीचे लगेगा, ये इतना इतना सा ये है, तो ये यहाँ तक इसका ऊपर तक आएगा। ये अगर इसके ऊपर एक रखा जाए तो, क्योंकि ये सारे एक ही साइज़ के हैं, तो बल्ब के साइज़ के 2 गुना नीचे हम इसे लगाएंगे, ये इस तरह से। तो वो उतनी उतनी सी मैंने इसमें नीचे से सॉइल इसकी फिल की हुई है। तो ऐसे इसको लगा के सबको, ये ऐसे, और फिर इसको ऊपर से मिट्टी से हम फिल कर देंगे, ये इस तरह से। तो अभी इसको ऊपर तक जो है ये सॉइल से फिल कर देंगे। ये ऐसे जितनी डेप्थ मैंने रखनी थी वो मैंने रख लिया है, और अभी बस इसको ऊपर तक सादी वाली सॉइल से हम फिल कर देंगे। ऐसे ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, उसके साथ थोड़ा बल्ब को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस लूज़ लूज़ सी सॉइल इसमें डालते जाएंगे, वो पानी देंगे तो वो भी थोड़ी बहुत खुद भी लेवल उसका डाउन होता है। तो ये ऐसे इस तरह से ये सारे मैं करके तो फिर दिखाता हूँ। हाँ, तो इस तरह से मैंने ये सारे पॉट्स फिल करके तैयार करके रख दिए हैं। अभी मैं इसे पानी नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो अगर बारिश हो जाती है तो इसे बारिश का पानी मिल जाएगा, और अगर बारिश नहीं होती है तो फिर मैं 1-2 दिन वेट करके तो फिर बाद में इसे मैं खुद से पानी दे दूँगा, क्योंकि अभी धूप तो निकल नहीं रही है। तो अगर पानी ना भी इसे मैं 1-2 दिन दूँ तो वो ये ठीक रह जाएगा। और दूसरा ये कि स्टार्टिंग में वैसे भी कम पानी से कम देना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी रूट्स तो है नहीं है जिन्होंने पानी कंज्यूम करना होता है। तो वो फिर जब मैं देखूंगा कि हल्की हल्की सी इसमें कुछ ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हुई है, तो उसका मतलब ये होगा कि इसने अब रूट्स बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर जब मैं इसे अच्छे वाला जो ठीक वाला पानी है वो दूंगा। वैसे पानी देने का इसका जो तरीका वो ये होगा कि जब आप देखो कि इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो रही है, तो जब आप इसे पानी दे दो। ये नहीं कि आपने रोज़ रोज़ इसे पानी देना है, क्योंकि अभी सर्दियाँ वैसे भी धूप नहीं होती है, इतनी गर्मी नहीं होती है कि पानी जल्दी ड्राई हो जाए या सॉइल जल्दी ड्राई हो जाए। तो इसलिए हमने पानी का बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो हमारे बल्ब गल भी सकते हैं। और वैसे भी मेरे इन बल्ब को थोड़ा फंगस का प्रॉब्लम मुझे लग रहा था, और दूसरा मैंने ऊपर से इनके इतने सारे छिलके उतार दिए। छिलका जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह का इसके ऊपर होता है, लेकिन वो तो मैंने सारी उतार दी हैं। तो अब ये बिल्कुल नेकेड हो चुके हुए हैं, सॉइल इनको डायरेक्ट टच कर रही है, तो उसके साथ भी थोड़ा मसला हो सकता है। चलो लगा दिए हैं, अब देखते हैं कि कैसा रहता है। अल्लाह करे कि चल जाएं ठीक से, कुछ प्रॉब्लम नहीं करें, क्योंकि मुझे हैसन का बहुत देर से शौक था। फाइनली मुझे मिले भी हैं, तो इस तरह के थोड़े प्रॉब्लम वाले बल्ब मिले हैं। अब अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, फंजीसाइड वगैरह लगा के ठीक तरह से जो कुछ मेरे से हो सकता था या जो मैं कर सकता था वो मैंने इनके साथ किया है। अब आगे जो है वो ग्रो होना नहीं होना वो अल्लाह के हाथ में है, और हम दुआ कर सकते हैं बस कि अल्लाह करके अब ये ग्रो हो जाए। तो फिर जैसी भी इनकी कोई अपडेट रहती है, ग्रोथ कैसी रहती है इनकी, और इन फ्लावर्स कब आते हैं, तो वो सारा हम साथ साथ देखते हैं। आज 16 फरवरी, और मेरे हायसिंथ की अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं कि स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है कुछ की, और कुछ की अभी नहीं हुई है, और कुछ की अभी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। इन्हें करीब से देखें तो ये इस तरह से है।
इस वाले पॉट में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। यहाँ पे इसका कुछ मुझे ये कट सा नज़र आ रहा है, कुछ स्लिट सी नज़र आ रही है कि शायद इसमें से कुछ नीचे से निकल रहा है जो कि सॉइल को इस तरह से कट कर रहा है। और यहाँ पे इसमें से छोटा सा इसका स्प्राउट निकला है ये ऐसे, तो वो पानी देने से, मट्टी देने से इसके लीफ के ऊपर फिर मट्टी, पानी देने से वो मट्टी जो है फिर इसकी हिलती है तो वो इसके लीफ के ऊपर लग जाती है। और इस वाले में भी कुछ इस तरह से है कि इसमें काफ़ी सारे लीफ नज़र आ रहे हैं ये ऐसे अंदर तक, और इसका फ्लावर भी जो है अंदर से थोड़ा सा इसका वो बर्ड जो है, इसके बंच जो है वो अंदर से थोड़ा सा इसका नज़र आ रहा है। और इस वाले में काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है ये ऐसे। ये इसको थोड़ा साइड पे करके देखते हैं, ये इस तरह से है कुछ। इसमें 8 जो है वो इसमें लीफ निकल रहे हैं, 4 का सेट बाहर से एक है सर्कल और 4 का जो है वो अंदर से है, और उसके अंदर से फिर ये बर्ड्स निकल रहे हैं ये ऐसे। बर्ड्स का पूरा बंच जो है ये इस तरह से नज़र आ रहा है ये इस तरह से। और यहाँ से इसका एक न्यू भी निकल रहा है, पप निकल रहा है शायद, या शायद इसमें से भी ब्लूमिंग स्टॉक निकलेगी। मुझे बर्ड्स तरह का कुछ नज़र आ रहा है इसमें, ये एक छोटा सा बर्ड यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो लीफ ही है या वो बर्ड बंच होगा एक साथ में नया, क्योंकि काफ़ी पिक्चर्स आ रही हैं जो लोगों ने लगाए थे इस साल, तो वो उनका इसी तरह से हो रहा है कि ज़्यादा बंच भी निकले। ज़रूरी नहीं कि आपके एक बल्ब के ऊपर एक ही निकले, एक निकलने के बाद यहाँ साइड से उनका दूसरा भी निकल रहा है, और फिर साथ से जो न्यू ग्रोथ निकल रही है उनकी, उसके अंदर से भी छोटे छोटे से बंच निकल रहे हैं उनके। तो ये इस तरह से फ़िलहाल ये चल रहा है। काफ़ी लेट इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई क्योंकि मौसम कुछ ऐसा था कि मुसलसल सारा सारा दिन जो है वो बादल रहता था, उस वजह से इसकी जर्मिनेशन जो है, इसकी स्प्राउटिंग जो है वो थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है। तो लेकिन अभी स्टार्ट हो चुकी है। लोगों को तो वैसे है काफ़ी बड़े बड़े से हो चुके हैं, लेकिन मेरे उस हिसाब से थोड़े इतनी ज़्यादा ग्रोथ इनकी फास्ट नहीं हुई है। और इसमें से तो निकला भी नहीं, पता नहीं निकलता भी है कि नहीं निकलता, क्या पता वो अंदर ही गल गया हो। और इनमें से निकल आया तो चलो उम्मीद है कि चलो अब इनके फ्लावर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह से रहता है और फिर किस तरह से इन पर फ्लावर्स लगते हैं, और सारा फिर साथ साथ देखते हैं। आज 22 फरवरी है और इसके फ्लावर्स देखो, ये इतने बड़े बड़े से इसका बंच हो रहा है ये इस तरह से, काफ़ी बड़ा सा इसका हो चुका है। और ये वाला जो है ये इसका भी बन रहा है ये इस तरह से, ये यहाँ पे ऐसे है। और इसमें भी है ये इस तरह से निकल रहा है, और इसमें निकल रहा है इसका, लेकिन अभी तक वो सॉइल से बाहर नहीं निकला है, ये इस तरह से है कुछ। और इस वाले में ये इसके साइड से एक न्यू इसका शूट और भी निकल रहा है ये ऐसे, और इसके अंदर भी मुझे लग रहा है कि शायद बर्ड्स हैं। तो अभी थोड़ा निकलता है, अगर खुलता है तो फिर देखते हैं कि इसके अंदर इसके बर्ड्स हैं या नहीं है। और ये वाला बंच है ये फ़िलहाल काफ़ी बड़ा सा बन रहा है, और बाकी के जो हैं वो सारे इस तरह से। अभी आज 25 फरवरी है और इसके फ्लावर जो हैं ये इस तरह से खिलना स्टार्ट हो गए हैं ये ऐसे, काफ़ी जल्दी इसके खिलना स्टार्ट हुए हैं। मतलब कि एक दो जब खिला था तो साथ ही बाकी के भी सारे जो हैं ये इस तरह से खिल गए हैं। और ये इसकी बैक साइड से जो है ये भी खिल रहे हैं, क्योंकि ये सन फेसिंग साइड थी इसकी, तो वहाँ से वो धूप लगने की वजह से ज़रा जल्दी खिल गए हैं। ये इसकी बैक साइड थी तो यहाँ से अभी ये खिल रहे हैं ये इस तरह से हो गया। और ये जो बाकी वाले कलर्स हैं इसके, इसमें भी ये बर्ड जो है इसका बंच ये इस तरह से आ रहा है, अब ये थोड़ा स्लो सा है। और इसमें भी ये इस तरह से है, पानी देने से वो मिट्टी जो है ये इसके लीफ पे ये इस तरह से लग जाती है। और ये एक वाला जो है ये बहुत ही कुछ स्लो है, ये निकल ही नहीं रहा अभी। तो देखते हैं कि ये कब तक निकलता है और फिर इनके कलर्स कौन कौन से होते हैं। और बाकी इसकी फ्रेगरेंस जो है कहते हैं कि थोड़ी माइल्ड सी होती है, लेकिन मुझे तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत तेज़ ही लग रही है, काफ़ी तेज़ सेंट है इसकी। और इसकी सेंट जो है वो थोड़ी रात की रानी और ट्यूब रोज़ जैसी मिलती जुलती है, कुछ मोतिया जैसी भी इसमें टच आ रहा है। तो काफ़ी कह सकते हैं कि रिजेंबलिंग, कुछ थोड़ी यूनिक नहीं है, मतलब कि थोड़ी रिजेंबलिंग सी है उन प्लांट्स के साथ।
तो ये इस तरह से वाइट वाला भी मेरा खिला है, और बाकी 3 कलर जो हैं ये है अभी खिलने वाले। अब देखते हैं कि इनके कौन कौन से कलर निकलते हैं, क्या पता वाइट ही निकले, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वैसे मैंने लिए तो सारे डिफरेंट कलर्स थे, तो अभी देखते हैं कि इनके कौन से कलर्स होते हैं। अभी आज 28 फरवरी और इसके फ्लावर जो हैं ये इस तरह से सारे खिल गए हैं। ये ऐसे सब तरफ से सारे एक साथ खिले हुए हैं, कोई भी मुरझा नहीं रहा है, और सारे ही अभी फ्रेश हैं, सारे खिले हुए हैं एक साथ। ये इस तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से ये इस तरह से खिले हुए हैं, ये ऐसे। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत तेज है, इसकी सेंट बहुत तेज है, दूर तक मतलब कि पास से भी गुजर के जाओ तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हुई है, कुछ फ्रेग्रेंस वाली। तो ये इस तरह से है। और बाकियों की अपडेट कुछ इस तरह से है कि ये इसका कुछ मुझे लग रहा है कि ये अब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ यहाँ से इसका ये खराब भी होने लग गया शायद मिट्टी लगने की वजह से, तो आई डोंट नो ये क्या करेगा। और दूसरा ये एक पिंक वाला पीच वाला कलर जो है ये इस तरह से खिल रहा है, ये ऐसे। ये भी मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना अच्छा ये बना है, क्योंकि उसकी हालत देख के ही लग रहा है, क्योंकि इसकी हालत ऐसी नहीं हुई थी जैसी इसकी हो रही है। इसके फ्लावर्स भी कुछ इस तरह से वो करली करली से हो रहे हैं, इसकी पेटल्स जो हैं फ्लावर्स की। चलो देखते हैं कैसा होता है। और ये वाला जो है ये अभी यहाँ तक पहुँचा है, बहुत ही स्लो ग्रोइंग है ये वाला तो। और ये बाकी सारे जो हैं इनकी लोकेशन मैंने थोड़ी चेंज कर दिया। अब मैंने इन्हें ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे इन्हें सिर्फ सुबह की धूप मिलती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से अब मार्च आ रहा है तो धूप जो है वो तेज़ होना शुरू हो गई है और धूप निकलना भी शुरू हो गई है। पहले तो कभी होता था कि कभी निकलती थी कभी नहीं निकलती थी, मोस्टली बादल ही रहता था, लेकिन अब जो है वो धूप रूटीन से निकलना स्टार्ट हो गई है और थोड़ी तेज़ भी हो गई है। तो इस वजह से मैंने इन्हें ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे इसे सिर्फ सुबह की धूप मिलती है, फिर जब सूरज दीवार के बैक साइड पे चला जाता है तो फिर यहाँ पे धूप नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरे सारे ऑलमोस्ट बल्ब वाले प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो इससे भी मैंने यहाँ पे इन चारों को उठा के रख दिया है, ये इस तरह से। तो देखते हैं अभी कि इसके फ्लावर्स किस तरह से खिलते हैं और इसकी क्या अपडेट रहती है। और आज ये पिंक वाला जो हाइसेंथ है ये इस तरह से पूरा खिला हुआ है, ये इस तरह से पीची सा ऑरेंज कलर है इसका, पिंक सी भी शेड इसमें आ रही है, ये कुछ इस तरह का इसका कलर है। और फ्लावर इसके उतने हेल्दी नहीं है जितने ये वाइट वाले हैं, कंपैरिजन आप कर सकते हो दोनों में कि थोड़ा फ्लावर की शेप में डिफरेंट है, फ्लावर की क्वालिटी में डिफरेंट है, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी। बाकी फ्रेगरेंस जो है वो दोनों की सेम है, बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है। और वाइट वाले की अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसमें ये न्यू निकलने लग गई हैं, एक ही में से ये दूसरी निकलने लग गई है। ये यहाँ से जो पहले एक निकली थी यहाँ से ये दूसरी निकल रही है, और इसमें से ये जो निकला था साइड से पक जो निकल रहा था इसका, उसमें से भी ये थोड़े से जहमत की है उसने भी फ्लावर निकालने की, ये इस तरह से, ये ऐसे ये हो गया। और ये जो एक थर्ड वाला था इसकी हालत कुछ ख़राब है, इसका कलर बहुत मज़े का है, ये पिंक सा पर्पलिश सा पिंक कलर है इसका। और इसमें से 2 स्टॉक्स जो हैं वो कटी एक साथ निकल रही हैं, एक तो ये जो टेढ़ी हो गई है यहाँ पे है और एक इसके ये अंदर से निकल रही है, ये इस तरह से। तो दोनों वो वहाँ से कटी निकलने लग गई हैं, और शायद वो नीचे वाली ने उसे फोर्स किया है, पुश किया है, तो उस वजह से इसका थोड़ा इस तरफ की तरफ बैंड हो गया है, और ये वाली शायद सीधी निकलेगी। लेकिन ये दूसरे वाली है तो इसके ऊपर फ्लावर इतने ज़्यादा होंगे भी, जैसे कि ये इसकी ये दूसरे वाली है तो इस पर ऊपर थोड़े से फ्लावर्स हैं। तो देखते हैं, इसका कलर मुझे अच्छा लगा था लेकिन वो अब नॉर्मल हो गया सारा। और ये फोर्थ वाला जो था ये अभी फ़िलहाल इस तरह से है, बहुत 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 ज़्यादा स्लो है ये ऐसे है। तो ये है मेरे हाइसेंथ, ये इस तरह से 6 मार्च। और आज हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, 2-3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, और उस वजह से मेरे फ्लावर्स जो हैं ये कुछ ख़राब हो गए, और वैसे भी इनका टाइम जो है वो अब पूरा हो चुका था। ये इस तरह से, ये वो जो पिंक वाला था, पीच वाला था शायद, और पिंक वाला तो ये है हाँ, और ये वाइट वाला जो था ये इसकी अब जो है जो मेन निकली थी एक पहले जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके, तो इसे यहाँ से रख के हम काट देंगे। ज़्यादा अंदर से काटने की कोशिश नहीं करें, लेकिन क्योंकि वो कभी कभी होता है कि अंदर से काटते काटते हमारा बल्ब जो है वो अंदर से डैमेज भी हो सकता है, या कभी ये बहुत अंदर से काटे तो वहाँ से पानी लगने से फिर आगे नीचे पानी अंदर तक उसका जाता है, तो वहाँ से वो फिर ख़राब होने लगे। तो इसलिए से जहाँ तक फ्लावर्स आ रहे हैं बस उधर से रख के काट दें। ये इतना सा रख के मैंने, ये अभी भी काफ़ी लंबी है। और इसके साथ इसका ये सेकंड बंच निकल रहा है, ये इस तरह से। और ये पिंक वाला जो था ये तो कुछ ज़मीन पे ही लेटता जा रहा है, ये ऐसे। और इसमें जो इसका सेकंड बंच निकल रहा था वाइट का,
वो ये यहाँ पे है, कुछ थोड़े से फ्लावर इसमें लगे हैं, और साथ में जो इसका ये पप निकल रहा था उसके अंदर जो है ये इस तरह से इतने से फ्लावर निकले हैं। और ये जो चौथे वाला था इसके अंदर से भी ये बर्ड्स जो है ये आना स्टार्ट हो गए नज़र, ये इस तरह से, ये ऐसे। तो ये थी इनकी अपडेट, और अभी देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं। और बारिश से बचाने के लिए मुझे इन्हें किसी शेडी प्लेस पे रखना होगा, तब मैं इनकी जगह चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो फाइनली ये पर्पल वाला जो है ये भी निकलने लग गया है, काफ़ी अच्छा सा इसमें से निकल रहा है। आज 14 मार्च है और इसके फ्लावर जो है ये भी इस तरह से एक दो नीचे से खिला है और बाकी ऊपर से ये बंच है, ये भी थोड़ा टेढ़ा सा निकल रहा है। तो देखते हैं ये ठीक रहता है कि नहीं रहता। और बाकी जो है ये वाइट की अपडेट, ये इसके साथ से जो पप निकल रहा था इसके साथ वो वाले फ्लावर्स हैं ये, और ये जो है ये इसकी सेकंड स्टॉक जो एक मैंने काट दी थी यहाँ से, और ये इसकी सेकंड वाली है ये इस तरह से। और ये जो पिंक वाला था ये वाला कुछ इस तरह से बस गिरा गिरा सा नीचे ही जो है वो वहीं पे ख़त्म हो गया, और साथ में इसकी कोई दूसरी स्टॉक भी नहीं निकल रही है। और ये जो पीच वाला था ये ऐसे, ऑरेंज वाला जो था ये इस तरह से, इसकी एक स्टॉक मैंने काट दी थी और अभी ये इसकी ये दूसरी स्टॉक निकली है ये इस तरह से। इस पर भी काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स आए थे, लेकिन उतने अच्छे नहीं थे जितने के वाइट के ऊपर आए थे। वाइट वाले ने काफ़ी मज़ा कराया था, लेकिन बाकी कुछ खास मज़ा आया नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये पर्पल वाला जो है ये भी काफ़ी मज़ा कराएगा। थोड़ा टेढ़ा सा निकल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बन जाएगा, जैसे वो वाइट वाला हुआ था उस तरह का ये कुछ धमाका करेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है ये इस तरह से। मुझे था कि शायद मेरे कलर्स में पर्पल नहीं है, तो वो फाइनली पर्पल भी मेरा निकलने लग गया ये इस तरह से। हाँ, तो फाइनली ये पर्पल वाला जो है ये भी निकलने लग गया है, काफ़ी अच्छा सा इसमें से निकल रहा है। आज 14 मार्च है और इसके फ्लावर जो है ये भी इस तरह से एक दो नीचे से खिला है और बाकी ऊपर से ये बंच है, ये भी थोड़ा टेढ़ा सा निकल रहा है। तो देखते हैं ये ठीक रहता है कि नहीं रहता। और बाकी जो है ये वाइट की अपडेट, इसके साथ से जो पप निकल रहा था इसके साथ वो वाले फ्लावर्स हैं ये, और ये जो है ये इसकी सेकंड स्टॉक जो एक मैंने काट दी थी यहाँ से, और ये इसकी सेकंड वाली है ये इस तरह से। और ये जो पिंक वाला था ये वाला कुछ इस तरह से बस गिरा गिरा सा नीचे ही जो है वो वहीं पे ख़त्म हो गया, और साथ में इसकी कोई दूसरी स्टॉक भी नहीं निकल रही है। और ये जो पीच वाला था ये ऐसे, ऑरेंज वाला जो था ये इस तरह से, इसकी एक स्टॉक मैंने काट दी थी और अभी ये इसकी ये दूसरी स्टॉक निकली है ये इस तरह से। इस पर भी काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स आए थे, लेकिन उतने अच्छे नहीं थे जितने के वाइट के ऊपर आए थे। वाइट वाले ने काफ़ी मज़ा कराया था, लेकिन बाकी कुछ खास मज़ा आया नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये पर्पल वाला जो है ये भी काफ़ी मज़ा कराएगा। थोड़ा टेढ़ा सा निकल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बन जाएगा, जैसे वो वाइट वाला हुआ था उस तरह का ये कुछ धमाका करेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है ये इस तरह से। मुझे था कि शायद मेरे कलर्स में पर्पल नहीं है, तो वो फाइनली पर्पल भी मेरा निकलने लग गया ये इस तरह से। और अभी इसके फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो गए हैं और आई एम सो हैप्पी कि इसकी जो है वो स्टॉक थोड़ी अच्छी सी बनी है ये इस तरह से। वो जैसे पहले दो मेरे ख़राब हो गए हैं उस तरह से ये ख़राब नहीं हुआ है। वाइट जैसा नहीं निकला है, क्योंकि वाइट तो बस फिर वाइट ही था। इसके थोड़े फ्लावर जो हैं वो थोड़े दूर दूर से हैं और थोड़ी इनकी क्वांटिटी भी मुझे कम लग रही है। और इस तरफ के भी थोड़े से बर्ड्स जो हैं ये भी खिलना बाकी हैं, तो ये भी एक दो दिन तक ये भी खिल जाएंगे ये इस तरह से। और फ्रेगरेंस इसकी भी बहुत मज़े की है, सेम ही है जैसी वाइट की थी और बाकी सब की थी वैसी ही इसकी भी फ्रेगरेंस है, और इसका कलर भी बहुत मज़े का है ये कुछ इस तरह से है। और इसके अलावा ये मेरे गार्डन में खिल रहे हैं फ्लीशियाज खिल रहे हैं, इनकी भी फ्रेगरेंस बहुत मज़े की है। और आज बस इस वाले मेरे पोर्शन में फ्रेगरेंस हुई हुई है। आ जाओ सही, हर तरफ खुशबुएं ही वो जो हैं होती हैं। इस पे मेरी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो है, वो आप फ्लीशिया के नाम से सर्च करके देख सकते हो। हाँ, तो अभी आज इसका ये फ्लावर पूरा खिल चुका है ये इस तरह से। कल इसमें कुछ एक दो बर्ड्स भी थी जो कि अभी आज सारी खिल चुकी हैं, और ये इस तरह से बहुत मज़े का पर्पल कलर है इसका, और बहुत मज़े की इसकी फ्रेगरेंस भी है, जैसी पहले वालों की थी वैसी ही है इसकी फ्रेगरेंस। और ये कुछ इस तरह से है। और बाकी वालों का हाल कुछ ऐसा है कि इसमें से जो ये इसका निकल रही थी सेकंड स्टॉक ये वाली भी ख़त्म हो चुकी है, और साथ में जो इसका पप निकल रहा था इसके ऊपर फ्लावर्स आए थे ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से ये ऐसे। और ये जो ऑरेंज वाला था ये इसकी पहली स्टॉक निकली थी और ये साथ में इसकी दूसरी स्टॉक निकली है, तो इसको भी हम हटा देंगे ये इस तरह से। और ये जो एक पिंक वाला था जो कि अच्छे से नहीं खिला था,
और इसको भी हम अंदर से रख के काट देंगे ये ऐसे, क्योंकि फ्लावर्स तो सारे ख़त्म हो चुके हैं और अब इसकी लुक थोड़ी नीट सी लगे तो उसके लिए हम इसकी ज़रा साफ़ सफाई कर देंगे। बाकी अब हमने इसकी केयर किस तरह से करनी है कि इनको हमने धूप हमारे यहाँ पे तेज़ होने लगी है, क्योंकि आज 20 मार्च हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता से अब मस्जिद आगे धूप तेज़ ही होगी, तो उस वजह से मैंने इन्हें फुली शेड में रख दिया हुआ है। शेड में तो नहीं, मतलब कि वो मैंने एक वो लगाई हुई है ऊपर शीट फाइबर की, तो उसके नीचे मैंने रखा हुआ है, उसके साथ वाइट कलर के, तो उसके साथ फिल्टर्ड लाइट एक तरह से इससे मिल रही होती है, तो डायरेक्ट सन में मैंने इसे नहीं रखा हुआ। और पानी जो है इसका मैंने बहुत कम कर दिया हुआ है। जब इसकी सॉइल फुली ड्राई होती है तो जब भी मैं इसको देता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसका पानी बिल्कुल ही बंद कर दूंगा, ताकि ये अपने लीफ जो है ये इन्हीं को ड्राई करके तो सारी एनर्जी जो है वो अपने बल्ब में स्टोर करता रहे और फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने अंदर फ्लावर्स जो हैं वो उनको प्रिपेयर करने के लिए जो है इसकी एनर्जी वो होती रहेगी। बाकी फर्टिलाइज़र मैंने और नहीं देना, एक या दो दफ़ा ही मैंने इसे दिया होगा, मैंने इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी जो है वो हार्मफुल हो सकता है। और वैसे भी अब इसने जितना ग्रो करना था इसका सीज़न ऑफ हो रहा है, आउट हो रहा है, तो अब जब बस ये अपने लीफ ही ड्राई करेगा, मज़ीद ग्रो नहीं ये करेगा। तो ये इस तरह से था। और अभी देखते हैं कि इसका फ्लावर ये कितने दिन रहता है। वो तो पता चल ही गया कि कितने दिन रहता है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो रह ही जाता है। अगर आप इसे फुली शेड में रख देते हो, धूप में रख देते हो, तो इसकी वजह से इसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी, आपका ये 4-5 दिन भी धूप में चलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसे शेड में ही रख दो ज़्यादा देर के लिए। साल बाद फ्लावर आना होता है तो वो थोड़ा एक हफ्ता तो गुजार के जाए, ताकि आपको सारा साल फिर याद रहे कि हाँ जी ये काफ़ी दिन हमारे पास रह के गया था। तो ये इस तरह से है। तो अभी जब इसमें कुछ मज़ीद अपडेट होती है तो वो फिर साथ साथ। और अभी इसके फ्लावर्स की अपडेट कुछ इस तरह से है कि ये काफ़ी दिन रहे हैं फ्लावर्स, तकरीबन 4-5 दिन तो रहे हैं। धूप भी लगती है, ज़रा मैंने फुल शेड में इसे नहीं रखा हुआ था, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसे रखा हुआ है यहाँ पे इसे थोड़ी सी धूप भी मिलती है, तो उस वजह से ये थोड़े कम दिन रहे हैं। अगर आप इसे फुली शेड में रख देते हो, इंडोर ले जाते हो अपने बेडरूम में या अपने लाउंज में या किसी और जगह पे आप इसे रख देते हो जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो वहाँ पे ये आपके ज़्यादा दिन भी रह सकते हैं। तो क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा डिस्प्ले के लिए नहीं रखा था, तो इसलिए मैंने इसे ऊपर ही धूप में ही रखा है। जो थोड़ी बहुत बाकी प्लांट्स को साथ आती है तो वो भी इसको थोड़ी सी मिलती रही है, तो उस वजह से इसके फ्लावर की लाइफ जो है वो थोड़ी कम हो गई है और फ्लावर इसके अब ख़त्म होने लग गए हैं और इसमें से मज़ीद और कुछ नहीं निकल रहा। और ये हाइसेंथ जो था मेरा पर्पल वाला, ये इसके फ्लावर्स पूरी तरह से ऊपर से हो चुके हैं ड्राई, ये इस तरह से, और ये मैंने हटा दिया। और बाकी के इसके लीव्स जो हैं वो अभी ग्रीन है, तो अभी इसका पानी मैंने थोड़ा कम कर दिया हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं दे रहा हूँ। जब इसकी सॉइल इस तरह से पूरी ड्राई हो जाती है तो फिर हल्का सा मैं इसे पानी दे के तो ऊपर से मॉइस्ट कर देता हूँ, ताकि ये ना हो कि अंदर से बल्ब भी सूख जाए। और ये बाकी वाले जो थे ये भी इसी तरह से हैं, इनके लीफ भी अभी इस तरह से ग्रीन ही हैं, तो इनके ड्राई होने का वेट करते हैं। जब तक लीफ इनके ड्राई होना स्टार्ट होंगे फिर जब इसका पानी हम टोटली बंद करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी इसके लीफ ग्रीन है, अभी ये फूड बना बना के अपने बल्ब में स्टोर करता जा रहा है, तो फिर जब इसके लीफ ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर वो इंडिकेशन होगा कि जब अभी इसने ग्रोथ रोक दी है और अभी ये डोरमेंसी की तरफ जा रहा है, फिर हम इसका पानी बिल्कुल रोक देंगे जब इसके लीफ ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जब तक ये ड्राई नहीं होते हैं तो हल्का हल्का सा पानी मैं इन सब में देता रहूँगा। तो ये फिलहाल कुछ इस तरह से हैं ये मेरे चारों हाइसेंथ। अभी ये मई चल रहा है और इसके सारे लीफ इस तरह से ड्राई हो गए हैं और इन्हें मैं ऊपर से हटा दूंगा। और बल्ब जो है वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है निकालने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉट के अंदर ही मैं रहने दूँ, तो फिर देख रहा हूँ कि क्या करना है। अभी ये एक पॉट था, इसमें से मैंने लीफ निकाले हैं, तो ये अंदर तक इसका सारा जो है वो खाली लग रहा है, साइड में से भी ये सारा खाली लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसे मैं निकाल के देख ही लूँ कि ये किस तरह से है। इसके अंदर जो बल्ब था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ये इस तरह से, ये देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये ऐसे। कुछ नहीं है इसके अंदर, बल्ब जो है वो अंदर ही सारा जो है वो गायब हो गया, ये इस तरह से। तो ये बाकी के जो है ये भी मैं खोल के देख ही लूँ कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये इस तरह से ये बाकी तीनों में से बल्ब्स निकल आए हैं, ये ऐसे। ये इसका बल्ब जो नीचे से इसका बॉटम जो है ये ज़रा रोट हो रहा है, तो पता नहीं ये सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। और ये वाला कुछ इस तरह से है,
ये ऐसे ये 3 बल्ब्स निकले हैं। तो अभी मैं इन्हें सेव कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा किसी कूल ड्राई प्लेस पे। फ्रिज में भी लोग करते हैं, आई डोंट नो कि इसके हाइसेंस के बल्ब को किस तरह से स्टोर किया जाता है। ये छोटे छोटे से इसके साथ से पब्स भी निकले हैं ये ऐसे। तो ट्यूलिप्स की तरह का मुझे इसका बल्ब लग रहा है, लेकिन ट्यूलिप मेरा सेव नहीं हुआ था, स्टोर नहीं हुआ था, वो मेरा ख़राब हो गए थे और मुझे लग रहा है कि ये इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं इन्हें पीट मॉस वगैरह में करके तो किसी ठंडी जगह पे रख देता हूँ और फिर देखता हूँ कि कैसा रहता है ये। अब मुझे नहीं पता कि कैसा रहेगा, फिर जैसा भी कुछ होता है वो फिर नेक्स्ट सीज़न में देखते हैं। अगर तो ये बच जाते हैं तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ठीक है, अभी मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीज़न में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।